हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल टीचिंग अड्डा 711 में। आज हम देखेंगे क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर को अगर हम समझ लेंगे तो हमें पाउली का नियम समझ में आ जाएगा। क्या है क्वांटम नंबर? ध्यान से समझना आप लोग। किसी परमाणु को पूर्ण रूप से अभिव्यक्त करने के लिए हम क्वांटम संख्याएं या क्वांटम नंबर का उपयोग करते हैं। किसी परमाणु को पूर्ण रूप से अभिव्यक्त करने के लिए, कैसा अभिव्यक्त करने के लिए कि परमाणु हमारा कैसा है, परमाणु का साइज कैसा है, परमाणु का शेप कैसा है, परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, उस परमाणु के इलेक्ट्रॉनों का स्पिन कैसा है, उनका व्यवहार कैसा है, कि अगर चुंबकीय क्षेत्र में हम परमाणु को रखते हैं तो उसके इलेक्ट्रॉन कैसा बिहेव करते हैं। तो उन सभी को चीज को जानने के लिए हम क्वांटम नंबर या क्वांटम संख्याओं का उपयोग करेंगे। तो देखिए, परिभाषा आप लोग लिख लेना कि किसी परमाणु को पूर्ण रूप से अभिव्यक्त करने के लिए क्वांटम संख्याओं का उपयोग करते हैं। पहली जो क्वांटम संख्या होती है वह है मुख्य क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या, इसको इंग्लिश में कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब देखिए, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में हम क्या देखते हैं? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को या क्वांटम मुख्य क्वांटम संख्या को हम शो करते हैं n के द्वारा, और n इज इक्वल टू होता है 1 2 3 4 5। मतलब कोषों को व्यक्त करते हैं। किसको करते हैं व्यक्त? अपन कोषों को। या KL M N O P। अब देखना, मान लो हमारे पास कोई परमाणु है और परमाणु का ये न्यूक्लियस है, नाभिक है, और उसके बाहर ये क्या है? कोष हैं। पहला कोष, ये हो गया दूसरा कोष, ये हो गया हमारा तीसरा कोष, ये हो गया हमारा चौथा कोष, ये हो गया हमारा पांचवा, हो गया ना इस प्रकार से। तो इसे हम कह सकते हैं 1 2 3 4 5 या KL M N O P। अब किस कोष में, मान लो ये पहला कोष है, तो पहले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, दूसरे में कितने रहेंगे, तीसरे में कितने रहेंगे? तो उसके लिए हम इसी मुख्य क्वांटम संख्या का उपयोग करते हैं, ठीक है ना। और इलेक्ट्रॉनों को निकालने के लिए एक फार्मूला है 2n²। इस फार्मूला के द्वारा आप ये बता सकते हो कि किस कोष में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे। जैसे कि अगर हम देखें कि हमारा जो पहला कोष है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तो यदि हमने रखे क्या n बराबर 1, तो ये रखो फार्मूला में, तो क्या आएगा 2 इंटू n की जगह 1 रखो स्क्वायर। हल करने में क्या आएगा बेटा? 2 आएगा। मतलब जो हमारा पहला कोष है, अगर n बराबर 1 है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। कितने रहेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर हो गया ये पहला इलेक्ट्रॉन और ये दूसरा इलेक्ट्रॉन। क्लियर हुआ? कहां पे है हमारे 2 इलेक्ट्रॉन? K सेल में। कहां पे है बेटा? K सेल में। अगर हम देखें कि दूसरे वाले में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तो ये फार्मूला है हमारा, n बराबर क्या रख दोगे? अब आप 2 रख दोगे तो कितना आएगा? 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। मतलब n बराबर अगर हम 2 लिखेंगे तो हमारे पास में क्या आएगा? 8। मतलब L जो हमारा सेल है या कोष है उसमें रहेंगी 8 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? अगर हम देखें कि जो हमारा तीसरा वाला कोष है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तो क्या करोगे? n बराबर क्या लिखोगे आप? n बराबर 3। तो अब जहां हमारा n लिखा है वहां क्या लिख दोगे आप? 3। कितना होगा? 3 का 9 और 9 दूनी 18। तो कितने रहेंगे बेटा? 18 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। कहां पर? m कोष में, तीसरे वाले में 18। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। समझ में आया? तो किसी सेल में
कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे उसे हम कहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, मुख्य क्वांटम संख्या के द्वारा हम पता कर सकते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अगर हम देखेंगे कि n बराबर अगर हमारे पास में 4 है तो कितना होगा, यहाँ 4 रख दो, 4 चौके 16 और 16 दूनी 32, तो कितने होंगे हमारे पास में 32। चौथे नंबर में 32 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। पांचवें वाले में निकालना होगा तो क्या रख देंगे हम, यहाँ पर 5 रख देंगे, 5m 25 और 25 दूनी 50। पांचवें में कितने रहेंगे हमारे 50 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। क्लियर हुआ? तो इस प्रकार हमें मुख्य क्वांटम संख्या के द्वारा परमाणु की साइज के बारे में पता चलता है। साइज, अगर मान लो सिर्फ एक ही कोष है मतलब उसका आकार छोटा है, अगर 2 कोष हैं तो बड़ा है, 3 कोष हैं तो और बड़ा परमाणु है, 4 कोष तो और बड़ा, 5 कोष हैं तो और बड़ा। तो मुख्य क्वांटम संख्या के द्वारा हमें क्या पता चलता है, परमाणु का साइज। क्या पता चलता है, परमाणु के साइज के बारे में पता चलता है साथ में। तो ये हुई हमारी मुख्य क्वांटम संख्या। इसके बाद में आइए सेकंड हमारी जो क्वांटम संख्या है वो है द्विगंशी क्वांटम संख्या। कौन सी बेटा? द्विगंशी क्वांटम संख्या। आराम समझिए, आपको पूरा समझ में आएगा, इसकी एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तब। और तो दूसरी नंबर है हमारी द्विगंशी क्वांटम संख्या। द्विगंशी क्वांटम संख्या। 2 मिनट बेटा। द्विगंशी क्वांटम संख्या को हम शो करते हैं एल के माध्यम से, और द्विगंशी क्वांटम संख्या के द्वारा हम परमाणु का जो आकार है, आकार कैसा आकार, परमाणु गोलाकार है कि डंबल के आकार का है कि द्विडंबल के आकार का है, वो हम ठीक कर सकते। उसको ठीक करो बेटा, उसको हम देखते हैं। तो द्विगंशी क्वांटम संख्या में जो एल है, एल का मान स्टार्ट होता है 0 से 0, 1, 2, 3, 4 इत्यादि, और एल का मान डिपेंड करता है एन के मान पर। मतलब द्विगंशी क्वांटम संख्या किस पर डिपेंड करती है, मुख्य क्वांटम संख्या पर। जैसे कि अगर मान लो एन बराबर 1 है तो एल बराबर होगा 0, और एल बराबर अगर 0 होगा इसका अर्थ ये है कि जो हमारा परमाणु है वो उसमें उसका जो सबसेल है वो कौन सा होगा, एस। कौन सा होगा, एस। एल बराबर 0 मतलब एस सबसेल। अगर हमारा n बराबर 2 है तो l बराबर क्या होगा, 0 भी होगा और 1 भी होगा। तो 0 होता है s के लिए और 1 होता है p उपकोष के लिए। अगर हमारा n बराबर 3 हो गया तो l बराबर कितने होंगे, कितने मान होंगे l के, l के होंगे 0, 1 और 2। तो 0 किसके लिए होता है, s के लिए, 1 के लिए p उपकोष और 2 के लिए क्या होगा, d उपकोष। अगर हमारा n बराबर 4 है तो l कितने मान होंगे, 0, 1, 2 और 3। तो क्या क्या आएंगे, s, p, d और f उपकोष, क्योंकि s के द्वारा गोलाकार होता है, p का होता है डंबल के आकार का, d का होता है द्विडंबल के आकार का। इस प्रकार द्विगंशी क्वांटम संख्या के द्वारा हम परमाणु के आकार के बारे में पता कर सकते हैं। क्लियर है? तीसरा देखना, अभी आप समझते जाइए, जब इसके हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो आपसे पूरा बनेगा अच्छे से। अब देखना, तीसरा है हमारा चुंबकीय क्वांटम संख्या। तीसरा है चुंबकीय क्वांटम संख्या। चुंबकीय क्वांटम संख्या, इंग्लिश में बोलते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और इसे हम कैसे शो करते हैं, m से। और m के मान कितने होते हैं, -l, 0 और +l। m का मान किस पे डिपेंड करता है, l के मान पर। किस पे डिपेंड करता है, l के मान पर। और l कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से। अगर मान लो l बराबर 0 है तो m बराबर भी 0 होगा। मतलब कितने मान हमारे, सिर्फ एक मान आया m का, 0 दिख रहा है पर एक मान। कैसे करेंगे, इसके लिए एक फार्मूला है 2l + 1 m का मान निकालने के लिए। तो अगर हमने 2 रखे, l हमने कितना रखे, 0, तो क्या आएगा 2 × 0 + 1 इस फार्मूला में। तो क्या आएगा हमारा,
हल करने में कितना आएगा 2 × 0, तो ये हो गया 0 + 1, सॉल्व करने में कितना आया ओनली 1, मतलब m की सिर्फ एक मान मिलेगा। 0 दिख रहा है आपको, पर कितने 0 ओनली 1, एक मान हुआ नहीं हुआ। अगर हम l बराबर 1 रखेंगे, l बराबर 1 रखेंगे तो m के देखिए कितने मान होंगे, m के मान होंगे -1, 0 और +1। ये देखिए मैंने लिखा था ये -1, 0 और +1 कितने मान हुए कुल 1, 2 और ये 3, 3 मान हुए कि नहीं हुए। रखो वैल्यू l = कितना रख दोगे आप 1, तो जहां l लिखा वहां 1 हो गया, तो 2 एकम 2 और धन 1 कितना हो गया 3, 3 मान हुए कि नहीं हुए, ऋण 1, 0 और +1, ये 3 मान हो गए। आराम समझना, अगर l बराबर 2 लिखी कितने मान होंगे m की, m के होंगे -2, -1, 0, +1, +2, तो 1, 2, 3, 4, 5, 5 मान हुए। अब देख लो आप, अगर हम l की जगह क्या रख देंगे 2, 2 दूनी 4 और 1 5, कितने मान हुए कुल, तो 5 मान हुए कि नहीं हुए, 1, 2, 3, 4, 5। अगर l बराबर 3 तो कितने मान होंगे m की, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 रख सकते हो आप, 7 मान आएंगे। तो ये हो गया हमारा चुंबकीय क्वांटम संख्या। चुंबकीय क्वांटम संख्या में ये है कि जब हम किसी परमाणु को चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो वो परमाणु में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन हैं वो चुंबक के प्रति आकर्षित होते हैं कि प्रतिकर्षित होते हैं, ये हम चुंबकीय क्वांटम संख्या के द्वारा भी देख सकते हैं। चौथा जो हमारा क्वांटम संख्या है वह है स्पिन क्वांटम नंबर, चक्रण क्वांटम संख्या। चौथी कौन सी है बेटा, चक्रण क्वांटम संख्या, इंग्लिश में बोलते हैं स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। ये बहुत इजी है, इसको हम शो करते हैं s के द्वारा, और यदि इलेक्ट्रॉन का स्पिन ऊपर की तरफ है तो इसके लिए वैल्यू होती है +1/2, और अगर स्पिन नीचे की तरफ है किसी ऑर्बिटल में तो उसके लिए वैल्यू होती है -1/2। तो ये हो चुका हमारा क्वांटम नंबर। अब देखिए इसका उपयोग हम कैसे करेंगे किसी इलेक्ट्रॉन के लिए, चारों क्वांटम नंबर का। इतना हो गया, इसको आप लिख लीजिए। अब देखिए एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। मान लो आपके पास में लिखा है 2p6, 2p6 मतलब 2p6 में जो 6 इलेक्ट्रॉन हैं, 6 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम नंबर ज्ञात कीजिए। 6 इलेक्ट्रॉन की, सभी की 6 इलेक्ट्रॉन जितने हैं सभी की चारों क्वांटम नंबर के मान ज्ञात कीजिए। ध्यान समझना बेटा, आराम से। अब आ गया मेन, p में कितने ऑर्बिटल 3, 1, 2, 3, 6 इलेक्ट्रॉन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो गया। हम पहले जो हमारा पहला इलेक्ट्रॉन दिख रहा है आपको, इसके लिए निकालेंगे चारों क्वांटम संख्या। निकालें, देखिए मैं लिख दे रहा हूं कुछ चीजें, S, P, D, F अभी हमने पढ़े हैं। L के लिए, L का S के लिए मान 0 होता है, P के लिए 1, D के लिए 2, F के लिए 3, और यहाँ 3 है खंड, तो M के वैल्यू लिख दो यहाँ पर -1, 0, +1। बहुत ईजी समझना। तो यहाँ हम लिखेंगे पहले इलेक्ट्रॉन के लिए, पहले इलेक्ट्रॉन के लिए कौन सा हमारा पहला बेटा, ये वाला, ठीक है। तो N, L, M, S मुख्य क्वांटम संख्या, दिग्वंशी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्रण क्वांटम संख्या। अच्छे देखो अब देखिए n = n बराबर क्या है हमारा 2, तो क्या आएगा हमारा यहाँ पर n बराबर 2, फिनिश हो गया। फिर यहाँ क्या लिखा है p, तो l के लिए p का क्या मान है, l के लिए l का जो हमारा p के लिए l का मान कितना है 1 लिखा है ना, तो क्या आएगा हमारा यहाँ पर 1। फिर m का मान निकालो, तो m के मान ये लिख दिया मैंने,
इस इलेक्ट्रॉन के लिए कितना होगा -1, पहले इलेक्ट्रॉन के लिए कितनी वैल्यू है -1, तो ये हो गया -1। और जो स्पिन है चक्रण वो कैसा है ऊपर की तरफ के लिए कौन सी वैल्यू है इसकी +1/2, +1/2। ये हो गया क्लियर। अगर हम दूसरे के लिए निकालें, दूसरा इलेक्ट्रॉन कौन सा हमारा ये वाला, ये दूसरा है ना, निकालें। अब आप लिख लेना यहां दूसरा, तो क्या आएगा n बराबर तो अभी भी 2 है, ये 2 हो गया। l बराबर p के लिए कितना होता है मान l का 1, तो ये 1 हो गया। m के लिए देखो, इस इलेक्ट्रॉन के लिए -1, दूसरे के लिए कितना है 0, तो m बराबर क्या होगा 0। और चक्रण अभी भी कैसा है ऊपर की तरफ, तो क्या आएगा हमारा s बराबर +1/2। क्लियर हुआ। तीसरे के लिए देखो, तीसरा कहाँ है हमारा ये है, तीसरे के लिए क्या होगा n बराबर क्या होगा अभी भी 2, तो n बराबर 2। l बराबर देखिए क्या होगा अभी भी p है ना, तो कितना होगा 1। m का मान बताओ, m का मान पहले के लिए -1, दूसरे के लिए 0 और तीसरे के लिए कितना है +1, तो तीसरे के लिए हो गया +1। और चक्रण अभी भी कैसा है ऊपर है, तो क्या आएगा मान s बराबर +1/2। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। 3 इलेक्ट्रॉन के लिए निकाल लिए, अब चौथे के लिए निकालते हैं। इसको उतार लो थोड़ा सा, आप देखिए अब चौथे इलेक्ट्रॉन के लिए। चौथा हमारा कौन सा इलेक्ट्रॉन ये है, ये चौथा है बेटा, ये 5वां और ये 6वां, तो किसके लिए चौथे इलेक्ट्रॉन के लिए। बोलो n बराबर l बराबर m बराबर और s बराबर क्या होगा। n बराबर अभी भी 2 है तो 2, p के लिए कितना होता है 1, m बराबर क्या होगा चौथे के लिए -1, तो ये -1। स्पिन कैसा है नीचे, तो क्या आएगा -1/2। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। और देखिए पांचवें के लिए, पांचवा कहाँ है ये है। बोलो n बराबर 2, l बराबर 1, m बराबर अब यहां रुकना है, कितना है m का मान 0, तो m बराबर 0 और s बराबर -12 अभी भी, क्योंकि स्पिन कैसा है नीचे, तो 5 के लिए हो गया। छठवा कहाँ है हमारा ये है, क्या होगा n बराबर 2, l बराबर 1, m बराबर +12, गुड वेरी गुड, और s बराबर -1/2। क्लियर हो गया। ये क्वांटम नंबर को हम पार्ट में बनाते हैं, ये हो गया हमारा पार्ट 1, क्वांटम नंबर का पार्ट 1। अभी हम और सॉल्व करेंगे इसके क्वेश्चन क्वांटम नंबर के। इसके बाद पार्ट 2, पार्ट 3, इसके कम से कम 4 पार्ट बनेंगे हमारे क्वांटम नंबर की। समझ में आया। क्वांटम नंबर को समझने के लिए आपको मेरी वीडियो को कम से कम 2 बार देखना पड़ेगा, 2 बार में आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। और जब क्वांटम नंबर बनेंगी हमसे, तो फिर हम पाउली का नियम भी प्रूव कर लेंगे। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं उन सभी के माता पिताओं को मेरा सादर नमन। थैंक यू।